आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन पे में ये प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोन पे में आप अपनी बैंक से किसी को पैसे भेजते हैं लेकिन आपके पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं और आपके सामने लिखकर आ जाता है रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर्ड। तो आप इस प्रॉब्लम को फ़ोन पे में कैसे सॉल्व करोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। कई बार क्या होता है कि आप अपना सही यूपीआई पिन डालते हैं लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है और आपको यहाँ पर टेंशन हो जाती है कि आखिर क्या हो गया, ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा एंड तक देख लो, मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरी ट्रांजैक्शन थी जो कि मैंने अभी की है। यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई है, फेल्ड हो गई है क्योंकि मैंने यहाँ पर रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर किया है, ये यहाँ पर ये ऐप बता रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में यही बताना चाहूँगा कि आप अपना सही यूपीआई पिन डालें। रॉन्ग यूपीआई पिन लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप अपना गलत यूपीआई पिन डाल रहे हैं, इसीलिए आपके पैसे नहीं जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ना ही आपको आपकी बैंक का बैलेंस पता चल रहा है। अगर आप रॉन्ग यूपीआई पिन डालते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है, ना तो बैलेंस पता चलता है और ना ही पैसे जाते हैं और रॉन्ग यूपीआई पिन लिखकर आ जाता है। इसीलिए अगर आपको आपका सही वाला यूपीआई पिन पता है तो सिंपली आप री एंटर यूपीआई पिन पर क्लिक करके अपना सही यूपीआई पिन डाल देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही यूपीआई पिन डाल रहे हैं लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी बैंक का यूपीआई पिन एक बार रीसेट करना पड़ेगा, मतलब फिर से आपको सेट करना पड़ेगा। दरअसल क्या होता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक अपनी बैंक का यूपीआई पिन चेंज नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक काम नहीं करने लगता है, आपको रीसेट करके फिर से उसको सेट करना पड़ता है। आप रीसेट करके अगर वही रखना चाहें तो वही रख सकते हैं या फिर कोई दूसरा बनाना चाहें तो आप दूसरा भी बना सकते हैं। तो आपको यहीं पर रीसेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ से बैक आ गए हैं तो फिर भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं। आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है, मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक करना है, नीचे आना है, यूपीआई बैंक अकाउंट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपकी बैंक दिख जाएगी। सिंपली आपको जिस बैंक का यूपीआई पिन रीसेट करना है आप उस बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रीसेट करने का यूपीआई पिन ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से अपना यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं, मतलब फिर से एक नया यूपीआई पिन बना सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए सिंपली आप रीसेट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। आप अपने डेबिट कार्ड से इसको रीसेट कर सकते हैं, साथ ही आप अपने आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे आप उससे कर लेना। मैं यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड से इसका यूपीआई पिन रीसेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डालने हैं। 16 नंबर का डेबिट कार्ड नंबर होता है तो उसी के आखिरी के 6 नंबर यहाँ पर डालने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट डालनी है और ये दोनों चीज़ें आपको आपके बैंक के एटीएम कार्ड पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स को डाल दिया है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे बैंक की तरफ से एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको वो ओटीपी डाल देना है। इसके बाद आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि आपके सामने आपके एटीएम का पिन डालने का ऑप्शन आए, मतलब जो आपका एटीएम कार्ड है उसका जो पिन है, जिस पिन से आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं, तो वो पिन हो सकता है कि आपके सामने डालने का ऑप्शन आए। अगर ये ऑप्शन आता है एंटर 4 डिजिट एटीएम पिन, तो यहाँ पर आप अपने एटीएम कार्ड का पहले पिन एंटर कर देंगे। एटीएम पिन डालने के बाद आप जैसे ही सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा और अब आप इसका जो भी यूपीआई पिन रखना चाहते हैं वो आप सेट कर लेंगे। अगर आप पुराना वाला वही रखना चाहते हैं तो उसको ही डाल देंगे, अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो आप नया बना लेंगे। एक बार यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो कंफर्मेशन के लिए आपको अपना यूपीआई पिन यहाँ पर दोबारा डालना पड़ेगा और जैसे ही आप दोबारा डालने के बाद अगेन सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, एक नया यूपीआई पिन बन जाएगा। और इसके बाद अब आप जो कुछ भी करने जाओगे वहाँ पर आपके सामने रॉन्ग यूपीआई पिन का ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। चेक बैलेंस पर क्लिक करना है। बैलेंस चेक करने के लिए अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन डाल देंगे और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस आ जाएगा।
अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो इसी प्रकार से आप पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप रॉन्ग यूपीआई पिन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फ़ोनपे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।